दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी, शायद इसका पता आप लोगों को नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की थी और उनकी पुत्री का नाम सरस्वती था, जिसे आज विद्या की देवी कहा जाता है। दोस्तों, मुझे पता है शायद आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा किया क्यों था, आइए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया, इस बात की पुष्टि हमारे दो अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। उनके नाम है सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण। इन पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके बाद इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम मनु था। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ ये अनीतिपूर्ण काम क्यों किया। इस बात का पता लगाने के लिए हम आपको इन दोनों ग्रंथों के बारे में बताते हैं। सरस्वती पुराण। दोस्तों, आपको पता है कि सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और ये देवी इतनी सुंदर थी कि इनकी सुंदरता को देखकर इनके पिता ब्रह्मा भी अपने आप में काबू नहीं रख सके, जबकि ब्रह्मा जी ने खुद ही अपनी शक्ति से सरस्वती को उत्पन्न किया था। लेकिन उनकी सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार किया था। लेकिन सरस्वती उनकी इस चाल को समझ गईं। सरस्वती ने अपने पिता यानी कि ब्रह्मा जी की इस चाल से बचने के लिए निश्चय किया कि वो भागकर चारों दिशाओं में छिपती रहेंगी, लेकिन ब्रह्मा जी की नजरों से दूर नहीं जा सकीं। आखिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिन ढूंढ ही निकाला। उसके बाद सरस्वती ने अपनी हार मान ली और अपने पिता से शादी कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों एक जंगल में 100 वर्षों तक रहे थे। इसी बीच सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मनु रखा गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। दोस्तों, मत्स्य पुराण में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे, लेकिन जब ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब वो इस सृष्टि पर अकेले थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वीर से सरस्वती का निर्माण किया, लेकिन सरस्वती जी इतनी सुंदर थीं कि ब्रह्मा जी इनको देखने लगे और इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी की नजरों से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छुपती रहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की नजरों से भला कैसे बच सकती थीं? वो ब्रह्मा जी की नजरों से ना बच सकीं और एक दिन सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वहां से भी ढूंढ ही निकाला और उनसे इस सृष्टि की रचना करने में सहयोग मांगा। उसके बाद सरस्वती विवाह करने के लिए राजी हो गईं और इन दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मनु था। मनु इस सृष्टि के पहले मनुष्य थे। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध माना जाता है। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से यह कहा कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। हे प्रभु, ब्रह्मा को इसका फल मिलना ही चाहिए। तत्पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के पश्चात सर्वप्रथम ब्रह्मा के 5 सर थे। इस तरह कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था। दोस्तों, आपका ब्रह्मा का अपनी पुत्री से विवाह करने के बारे में क्या कहना है, क्या राय है आपकी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।